अस्सलामुअलैकुम एस्पायरेंट्स ऑफ CSS एंड PMS। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे, फिट होंगे। अच्छा, तो अक्सर क्वेश्चन जो पूछा जाता है मुझसे स्टूडेंट्स में, एकेडमी में भी, कि भाई CSS और PMS के ऑफिसर में क्या इनके रैंक का क्या डिफरेंस है, कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसका सिंपल, अगर कुछ लोग तो ये समझते हैं कि भाई CSS ज़्यादा पावरफुल होता है PMS की निस्बत, तो ये इसका अच्छा आंसर नहीं है। इसको सही तरीके से डिफाइन करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन ये जो दोनों हैं CSS और PMS, इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो समटाइम्स CSS का ऑफिसर ज़्यादा स्ट्रांग होता है और समटाइम्स PMS का ऑफिसर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली बेल का आइकन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको CSS PMS रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलें स्टार्ट करते हैं। CSS, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। उनमें जब देखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग ग्रुप कौन सा है, तो मोस्टली लोग सिलेक्ट करते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज PAS को, क्योंकि उस पोस्ट पर को सिलेक्ट करने से आपको पता है कि आप स्टार्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट होंगे। लेकिन PMS में कोई ग्रुप ही नहीं है। अगर आप उसको सिलेक्ट PMS पास कर जाते हैं तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं। इस 99% चांसेस है। समटाइम्स आपको सेक्शन ऑफिसर लगा दिए थे जो भी, मगर आप रहेंगे उसी फील्ड में, यानी कि आप असिस्टेंट कमिश्नर लग जाएंगे। अगर नहीं लगेंगे कुछ देर के लिए तो लाजमी लगेंगे, अदरवाइज आप जब DC लगेंगे, कमिश्नर लगेंगे, देन आप यानी कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही रहेंगे। PMS में आप इस तरह किसी भी जो प्रोविंस है, सूबा, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसमें आप टॉप पर, उसमें सुपीरियर पोस्ट पर जाते हैं एज अ प्रोविंस में। सिर्फ आप प्रोविंस में ही रहते हैं। ठीक हो गया। तो इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलता हूँ, आपको मज़ीद अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर दूँ, ताकि आप PMS को कोई हल्की पोस्ट ना समझें कि भाई इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। समटाइम्स PMS को लोगों ने CSS करने के बाद भी लोगों ने PMS की अटैम्प्ट दी और PMS को सिलेक्ट करना उन्होंने ज़्यादा सूटेबल समझा। तो उसको मैं आपको अभी समझाता हूँ। CSS में आपको पता है कि इतनी सीट्स नहीं होती पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। ठीक हो गया। अगर आप पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, कस्टम्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मिलिट्री एंड लैंड कंटोनमेंट्स वाले ग्रुप में जाना चाहते हैं, ठीक हो गया, ऑडिट एंड अकाउंट्स हो गया, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप हो गया, पोस्टल ग्रुप हो गया, रेलवे, और इसी तरह ऑडिट, इन ग्रुप्स में लोग नहीं जाना पसंद करते। समटाइम्स लोगों की इधर एलोकेशन होने के बाद वो दोबारा ट्राई करते हैं कि भाई किसी अच्छे ग्रुप में हो जाए, अदरवाइज वो PMS करके ही आ जाते हैं। क्योंकि ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिस हो गया, जिस तरह ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, ठीक हो, पोस्टल ग्रुप हो गया, रेलवे, ये पसंदीदा नहीं है लोगों के लिए। ठीक हो गया। तो इसके लिए मैं आपको फिर समझाता हूँ। CSS में जब फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो अब आपने रिसेंटली रिजल्ट में देखा होगा कि कितनी वैकेंसीज थी, 10 होंगी, 12 या मैक्सिमम 20 हो जाएंगी असिस्टेंट कमिश्नर जो ग्रुप होगा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक हो गया। मतलब इतनी तैयारी करने के बाद भी, इतना compete करने के बाद भी, क्योंकि टॉपर्स जो हैं वो इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर उसी तरीके से बनते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ग्रुप से। तो जब आप CSS में टॉप पोजीशन हासिल, रिटर्न बहुत मुश्किल से पास करते, देन आप इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर्स लेते हैं, अच्छी क्राइटेरिया से, देन आपको ये ग्रुप एलोकेट होता है। ठीक हो गया। और अगर ये ग्रुप हो भी जाता है एलोकेट, ठीक हो, तो इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको पाकिस्तान में कहीं पर भी एलोकेट किया जा सकता है। तो ये आपकी प्रेफरेंस नहीं देखी जाएगी, भाई आप पंजाब के हैं तो आपको पंजाब में लगाया जाएगा, अगर आप KPK के हैं तो आपको KPK में ही लगाया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वो आपको अपनी मर्ज़ी से जो उनको सूट करेगा वो आपको एलोकेट करेंगे उसी जगह पर। मगर इसकी निस्बत
पीएमएस के तो बहुत फ़ायदे हैं। पीएमएस अगर करने के बाद आप प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक हो गया, उसमें आपकी उस ग्रुप में एलोकेशन होती है डायरेक्ट, सिर्फ उसी ग्रुप में। देन उसके बाद आपको असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है पंजाब के ही किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी तहसील में, ठीक हो गया। तो पंजाब में फॉर एग्जाम्पल, या अगर आप केपी के हैं तो आपको उसी के प्रोविंस में एलोकेट किया जाएगा। तो इसका एक फ़ायदा तो ये है कि आप अपने ही सूबे में रहते हैं, नज़दीक रहते हैं अपने घर के, ठीक हो गया, आप घर भी जा सकते हैं इजीली। और उसके अलावा इसकी जो पावर्स हैं वो सेम सीएसएस के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से बिलोंग करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर वाली सेम पावर्स हैं। उसी तरह इनकी वो ट्रेनिंग भी सेम ही है, तमाम सैलरीज ये तमाम कुछ सेम ही है, उसी चीज़ में 1% का भी कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो लोग इसको इसलिए प्रेफर करते हैं कि वो एक तो इसी ग्रुप में रहते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, और उसके अलावा वो अपने सूबे में रहते हैं। ये उनको ज़्यादा एज हो जाता है पीएमएस करने का बनिस्बत उसके कि सीएसएस में सीट्स भी कम होती हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में उन्हें कहीं भी तैनात किया जा सकता है। बाकी ये है कि सीएसएस में आपकी प्रमोशन जल्दी हो जाती है, आप ये जो कहते हैं सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हैं। तो पीएमएस वालों की भी होती है। ये है कि पीएमएस में कंपटीशन ज़्यादा होता है, सीटें इतनी वैकेंट नहीं होती, तो जिसकी वजह से जब जब सीटें कोई खाली हो या आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है इसकी ये जो तरक्की है, मगर इनकी भी तरक्की होती। कई जो पीएमएस हमारे जो हैं दोस्त, कोई डीसी हैं, ठीक हो गया, कोई एडीसीआर हैं, कोई एसी हैं। एसी तो स्टार्टिंग में लगते हैं, बाद में वो एडीसीआर हो जाते हैं, देन वो डीसी हो जाते हैं, देन कमिश्नर बन जाते हैं, ठीक हो गया। इस तरह उनकी अच्छी खासी पोस्टिंग होती रहती है, मगर वो इसी ग्रुप में रहते हैं। मगर सीएस वाले एसी को वो किसी और ग्रुप में भी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर देते रहते हैं, और सैलरी भी इनकी सेम है। तो पीएमएस को आप कम मत समझें। इसमें पीएमएस का एक और फ़ायदा है कि इसमें एज रिलैक्सेशन ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक हो गया, देन आपको एज रिलैक्सेशन 35 तक मिल सकती है। लेकिन सीएसएस में सिर्फ और सिर्फ 32 यानी कि 2 इयर्स की रिलैक्सेशन होती है, और पीएमएस में 5 इयर्स की रिलैक्सेशन होती है। आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ चुकी होगी। अगर किसी को मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई तो मुझसे एक कमेंट में क्वेश्चन कर सकता है। और अभी आप जानते हैं कि 42 आई थिंक ये पीएपीएस में अपकमिंग जॉब आ रही हैं, तो उसके लिए अगर आपने तैयारी की हुई है तो उसको मेंटेन रखें। अगर आपके पास अटैम्प्ट 1-2 पड़ी हुई हैं तो आप उसको लाजमी अवेल करें। अगर आपकी लास्ट आई है, अगर आपके पास चांस नहीं है, तो अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करके उसको लाजमी अवेल करें। ये बहुत अच्छा मौका है। उसके अलावा पीपीएससी में और भी अपकमिंग अच्छी जॉब्स आ रही हैं, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट की, और अगर आपको स्टेनो आती है देन स्टेनोग्राफर की भी जॉब्स आ रही हैं। अगर आप तैयारी करेंगे तो माशाल्लाह आप किसी भी जगह में किसी भी ग्रुप में एलोकेट हो जाएंगे। उसका फ़ायदा ये है, किसी सिंपल एज असिस्टेंट भी कहीं लग जाते हैं, सब इंस्पेक्टर लग जाते हैं किसी भी इदारे में, आप अगर आपकी एलोकेशन हो जाती तो इसका फ़ायदा ये है कि सीएसएस में आपको 2 इयर्स की रिलैक्सेशन मिल जाती है, तो पीएमएस में 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाती है। बाकी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।